निगम जिला प्रशासन की नाम है? राकेश कुमार। आज इतने विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, की कारण है? हमारी कंपनी बंद कर दी है, हमारा कुछ भी लेना देना जो था वो कुछ भी बंद कर दिया गया है। 30-32 साल हो गए हमारे को नौकरी करते हुए, हमारे का एक भी पैसा दिया नहीं है। प्रशासन से भी मीटिंग हुआ, मालिक से भी मीटिंग हुआ, लेकिन उन्होंने डेट पे डेट देते गए और हमारे कुछ पहले भी विरोध किया गया, रोड भी जाम किया था। हाँ जी, क्या हल हुआ उसका? नहीं, कुछ भी हल नहीं हुआ, कोई भी हल नहीं हुआ हमारे पे। कितना टाइम हो गया आपको लारे लाते? 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए। 1 अक्टूबर से हमारी मीटिंग हुआ था पहली बार। ठीक है, आज विरोध कर रहे हो, क्यों? आज क्या कारण है मेन? पेमेंट का हर महीने 10-15 दिन के बाद डेट देते हैं हमारे को कि हम ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद जो ना मैडम साहब ने आती है ना कोई बात करती है, और हर 10 दिन के बाद हमारे को डेट दे रहे हैं। आप प्रशासन के भी नारे लगा रहे हो, प्रशासन से क्या? प्रशासन ने हमारे को लिख के दिया था, साइन किए थे उन्होंने। 1 अक्टूबर को हमारे को लेटर लिख के दिया था, उसमें सभी ने, डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने, जो भी थे प्रशासन, उन्होंने लिख के दिया था। आज आपने प्रशासन को बताया कि हम कराएंगे? उन्होंने टाइम दिया था 20 तारीख को आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं? हाँ जी। और प्रशासन ने बोला था कि कोई भी सामान जो गेट से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे रात को गाड़ियाँ लोड होकर मशीन में सारी काट के लेके जा रहे हैं। वो तो कंपनी का है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते हो ना। नहीं तो कंपनी का तो हमारा तो सामान है ना, पैसा तो हमारा ही है ना, सब कुछ हमारा सामान। जब तो हमारे पे बात प्रशासन से हुई थी कि हाँ जी, सब कुछ हुआ था, हमारा लिखा हुआ है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। बेबी रावत। हाँ जी, काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है, आपको जो आज बंद किया है, हाँ जी, कह रहे हो कि तनख्वाह नहीं मिल रही? हाँ जी सर। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल से हो रहा है सर। एक तो ये लोग लाइट पानी नहीं देते हैं, उसको भी हमने सोचा कि चलो ये लोग टाइम बढ़ा रहे हैं तो हमारा पैसे दे देंगे तो हम किसी तरह चला लेंगे। अब ये लोग शाम को 6 बजे मर्जी आती है तो देते हैं, नहीं शाम को 10 बजे काट दें। बच्चों के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, उसमें भी हम लोग कितनी मुश्किल से, हमने सोचा ये लोग डेट दे रहे हैं तो क्या पता हम लोगों को देंगे। इन्होंने कहा था कि हम लोग मई की पेमेंट दे के आपको सितंबर और अक्टूबर का आपको 2 महीने का पेमेंट देंगे। उसमें भी इन्होंने किसी को दिया है, उसमें भी किसी को नहीं दिया है। हम इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्या बताऊं। इन्होंने 6 महीने से हमें बस डेट दी है। आप लोगों की तरफ से पहले भी रोड जाम किया? हाँ जी सर। उसमें क्या आपकी बात हुई थी? उसमें सर जो हुआ था उसमें मीटिंग हुई थी, एसडीएम डीएसपी सर सब आए थे, बकायदा इन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया हमसे। इसके बाद भी हमने डीएसपी साहब से बात की थी। जब इन्होंने बकायदा एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद मैंने जाकर पर्सनली डीएसपी साहब से बात की है। ये लोग सड़क पर आए थे, मैंने उनसे बात की कि सर बताइए, आप के सामने आके तो हम क्या बताएं, बताओ आप अफसर हो के आपने हमारा साथ दिया, हम तो वर्कर है, बताओ हमें। तो आपको कंपनी ने तनख्वाह दी? नहीं सर, वो भी किसी को दी है, किसी को 200, किसी को बताओ 200-400 में कुछ होता है। इन्होंने वादा किया था लेकिन दिया नहीं, किसी को 100 दिया, किसी को 200 दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था हम अपनी तरफ से, आप लोग बैठे हो, हम 1.5 पेमेंट देंगे। पहले 2 की बात हुई थी, फिर 1.5 की बात हुई, इन्होंने वो भी नहीं दिया। आपकी हाल नहीं होता तो आप क्या करोगे आगे? तो जो हमसे बन पड़ेगा सर, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं। प्रशासन का साथ, कानून के दायरे में लेके हमने हर काम किया है, कानून के साथ रह के। उन्होंने बकायदा एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद हमने जब दोबारा बात की तो डीएसपी सर ने मुझे बताया, बोलते मैडम मैं क्या करूं, अगला इतना शर्मिंदा है कि सर हमें अपनी या तो घड़ी निकाल के दे रहे हैं या तो गाड़ी की चाबी दे रहे हैं। बोलते मैडम जो आदमी इतना मजबूर है उसको और मजबूर मत कीजिए। उन्होंने कहा फिर बातचीत होगी, फिर दोबारा बातचीत हुई। इन्होंने यहाँ बातचीत नहीं की, इन्होंने फगवाड़ा बुलाया, कोई बात नहीं, हम वहां भी गए। उसके बाद भी इन्होंने बताओ, जब इन्होंने कहा कि डीएसपी सर ने कि लोग ये इतना मजबूर बंदा है, इसको और मजबूर मत करो, ये पैसा देगा आपको, कहीं नहीं भागे। फिर क्या हुआ सर, आप बताइए। कंपनी वालों को क्या कहना है कि आपके उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है? नहीं सर, अभी परसों 20 फरवरी को मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो है कि जो एनओसी बननी थी, 4थी एनओसी, वो भी बन गई है। अगला हमें हाथों हाथ पैसा दे रहा है, लेकिन अगला हमसे डेट मांग रहा है कि आप हमें, हम सबको नहीं दे रहे। हाँ नहीं, अगला हमें डेट मांग रहा है कि हाँ पैसा मैं हाथों हाथ देता हूँ लेकिन आप हमें डेट दीजिए। अगले ने हमसे मीटिंग में, हम उसके लिए भी राजी हो गए कि ठीक है आप हमारा पैसा दो, हम आपको आपका रूम खाली करके दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले ने कहा है कि 30 तारीख तक आप लोग रूम खाली करोगे, 31 तक
हम ये रूम देखेंगे कि खाली हो गए हैं, उसके बाद 1 अप्रैल को अगले को, तो उन्होंने कहा हमें, मैडम ने हमें मीटिंग में कहा कि आपको 10 तारीख तक आपको टोटल हम आपका मार्च 10 मार्च तक आपका टोटल कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हर चीज की डिटेल होगी कि आपको कितना क्या मिला है, कितना क्या है, उसकी भी डिटेल होनी चाहिए। हमने कहा चलो 10 तारीख से आज 13 तारीख हो गई है, मान लो सबका नहीं दिया, किसी का तो शुरुआत की होती। वैसे तो उन्होंने 10 तारीख से फाइनल किया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं दिया है इन्होंने। बताइए कितने मजबूर हैं। की नाम है भाई? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ NOC ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਬਈ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10 ਮਾਰਚ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।